नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक मासिक टेस्ट 2025 कक्षा 10वीं का यहाँ गणित विषय का टेस्ट हम सॉल्व करेंगे, जो माह जुलाई का है। इसे हम हल करने वाले हैं और समझने का प्रयास हम करेंगे। चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे पास मासिक टेस्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इसको यहाँ हम हल करेंगे, जो 20 अंक का है। 45 मिनट इसे सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का 4 हल दिए गए हैं। एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंतः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इस जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध के लिए हल होगा एक अद्वितीय हल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, बहुपद x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। तो इसे हमें हल करना होगा, जो कुछ इस प्रकार होगा। x का वर्ग धन 7x धन 10 तोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो x धन 5 और ये हो जाएगा 2x धन 5। तो पहले ब्रैकेट में मिल जाएगा x धन 5, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 2, अर्थात इसका एक आंसर हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2, जो पक्षांतर होने पर ऋण 2 और ऋण 5 हमें मिला का आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो शून्यकों की द्विघात बहुपद है तो अधिकतम संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान। तो यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू यानी 2, y का मान अर्थात 1 बराबर k। इसे हल करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर k, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर k, अर्थात k का जो मान है वो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, समीकरण निकाय 2x ऋण 3y बराबर 7 एवं 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए जो प्रतिबंध होता है वो होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो यहाँ पर हम a1 का मान लेते हैं तो ये हो जाता है 2 बटे 4, और यहाँ हम लेते हैं तो ये आ जाता है 3 ऋण 3 बटे ऋण 6। इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात यह जाएगा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, जो इस प्रतिबंध के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः ये हमारा कथन हो जाएगा यहाँ पर असत्य। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जब d बड़ा है या बराबर है 0 से तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो ये कथन हमारा सही है, सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0
का विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है b की घात 2 ऋण 4ac। ये हमारे विविक्तिकर का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। मान लीजिए एक जो संतरा है उसका मूल्य जो है वो हमने मान लिया x, तो 2 संतरे तो 2x और एक सेब का मूल्य हमने मान लिया y। तो यहाँ पर 5 संतरे हैं अर्थात 5y। इन सब का जब व्यवस्थीकरण हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2 संतरे धन 5 सेब बराबर हो जाएंगे 70। अतः ये हमारा समीकरण बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर स्तंभ आ है और स्तंभ बा है। इस तरफ जो सही जोड़ी दी गई है उसको हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्न है द्वैघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है c बटे a, अर्थात पहले का आंसर हो जाएगा ये c बटे a। इसको हम इससे जोड़ देते हैं। दूसरा है रेखीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ax धन b, ये हो जाएगा हमारे दूसरे का आंसर। इसे हम मिला देते हैं इससे दूसरे से। तीसरा x धन 2y धन 3 बराबर 0 में x शून्य रखने पर, तो x जब हम शून्य रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। 3 का पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर ऋण 3 और ये हो जाएगा y बराबर ऋण 3 बटे 2। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये y बराबर ऋण 3 बटे 2। इसके बाद चौथा द्वैघात समीकरण x का वर्ग ऋण 1 बराबर 0 के मूल। इसके 2 गुणनखंड एक धन के लिए प्राप्त होता है और एक ऋण के लिए, अर्थात एक धन का एक प्राप्त होगा और एक ऋण का, अर्थात चौथे का आंसर हो जाएगा 1 ऋण 1। इस तरह हम सही जोड़ी को पूरा कर लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है जांच कीजिए कि निम्न द्वैघात समीकरण है या नहीं। ये 2 अंकों का है। तो इसे हल करने के लिए इस प्रकार हम हल करेंगे x धन 2 की घात 3 बराबर 2x x का वर्ग ऋण 1। इसे हम थोड़ा विस्तारित कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 दूनी 6, 6x ब्रैकेट में x धन 2। एक सूत्र के से हम हल कर सकते हैं। इस तरफ गुणा कर लेंगे, 2x का जब इससे गुणा होगा तो आ जाएगा 2x की घात 3 और 2x का जब 1 से गुणा होगा तो ऋण 2x हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको और व्यवस्थित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x की घात 3 धन 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 धन 6 का x से होगा तो यह आ जाएगा 6x का वर्ग और 6 का 2 से होगा 6 दूनी 12। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x की घात 3 ऋण 2x। सभी को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3 धन 8 धन 6x का वर्ग धन 12x, सॉरी यहाँ x होगा 12x ऋण 2x की घात 3 धन 2x बराबर 0। और व्यवस्थित कर लेते हैं तो यहाँ ये और ये समान घात हैं, अर्थात घट जाएंगे। ये हो जाएगा x की घात 3 फिर
x का वर्ग एक ही है तो ये हो जाएगा प्लस 6x का वर्ग। फिर यहाँ हम देखते हैं 2x है और ये 12x है, दोनों ही धन के हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 14x और अंत में बचेगा 8 बराबर 0। अर्थात यहाँ पर जो समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है उस पर सबसे बड़ी घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7, ये भी 2 अंक का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 1/4 और ऋण 1 है। तो द्विघात बहुपद के लिए बहुपद के लिए x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस पर हम मानों को रख देते हैं तो x का वर्ग ऋण 1/4 x माइनस 1, 4 से गुणा कर देंगे तो 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4, अर्थात ये हमारा आंसर होगा। ये बहुपद हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम बड़ा कोण हम x मान लेते हैं, छोटा कोण हम y मान लेते हैं। प्रश्नानुसार संपूरक कोण है, अर्थात x धन y बराबर 180 अंश। फिर से प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त के अनुसार बड़ा कोण अर्थात x से y को छोटे कोण को घटाते हैं तो 18 आता है। समीकरण को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो दोनों समीकरण हैं, अर्थात ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, पहला जो समीकरण है इसमें हम दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस y बराबर 180 और यहाँ मिलेगा x माइनस y बराबर 18। जोड़ते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ जोड़ने पर 8, 9 और 1 198। x को यहीं छोड़ते हुए 198/2, 2 से भाग दिया तो यहाँ मिल जाएगा x बराबर 2 9 18 और 2 9 18, यानी बड़े कोण का मान आ जाएगा 99। समीकरण 1 से, समीकरण 1 था x यानी 99 प्लस y बराबर 180, पक्षांतर किया y बराबर हो जाएगा 180 ऋण 99, घटाया तो y बराबर हो जाएगा 81, अर्थात एक कोण का मान 99 होगा, दूसरे कोण का मान 81 होगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम हल करेंगे। अगली वीडियो में हम कक्षा 9वीं के मासिक टेस्ट को हल करेंगे। उसे देखने के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।